हेलो बच्चों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चाल, दूरी तथा समय। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, तथा को इंग्लिश में एंड कहते हैं और समय को टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल चाल को हम पढ़ते हैं स्पीड। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल यानी स्पीड कहते हैं। इकाई समय मतलब एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल को ज्ञात करने के लिए हम दूरी को उस समय से भाग देते हैं जो उस दूरी को तय करने में लगा है। चाल बराबर फॉर्मूला है दूरी बटा समय, या हम कह सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक उदाहरण है, एक कार 6 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है। कार की चाल क्या होगी? एक कार 6 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है, कार की चाल क्या होगी? हम करते हैं। उदाहरण फर्स्ट, एक कार 6 घंटे में, 6 घंटे घंटे है तो मतलब क्या है, ये समय 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 कितना दे रखा है हमको? 6 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है, मतलब 6 घंटे में वो 360 किलोमीटर। किलोमीटर क्या होता है? दूरी। दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, तो दूरी बराबर 360 किलोमीटर को शॉर्ट में ऐसा किमी लिख देते हैं। तो उसकी चाल, हमको चाल ज्ञात करना है। चाल का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे चाल बराबर अभी पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे हमारी दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। और यहाँ पे हमारा समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 6 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, या 6 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है? 6 के बार में 36 6 बार में आता है, और 0 का हमारा 0। तो ये चाल निकल आएगी हमारी। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है इसमें, अतः कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है किमी घंटा या किमी घंटा, ये से कुछ लिखते हैं। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। किसी कार की चाल घटती बढ़ती रहती है, वह बीच में रुकती भी है, अतः जिस चाल की हम बात करते हैं वह औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कहलाती है। औसत चाल बराबर होता है, फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तय की गई कुल दूरी, लिया गया कुल समय। तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। इसी प्रकार से हम ये वाला उदाहरण भी करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस 285 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है। उदाहरण ये भी फर्स्ट ही है इसका, तो हम यहाँ पे उदाहरण फर्स्ट लिख के इसको सॉल्व करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस 285 किलोमीटर, किलोमीटर हम किस में ये किलोमीटर दे दिया तो ये हमारे को क्या दे दी? दूरी दे दी। 285 किलोमीटर। अब यहाँ पे दूरी 3 घंटे में, मतलब ये हमें समय दे दिया है। समय बराबर 3 घंटे। दूरी 3 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करेंगे। चाल हमको ज्ञात करनी है। चाल हमको अज्ञात दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी
तय की गई दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय लिख देंगे हम इसकी जगह। यहाँ रेलगाड़ी की दूरी मतलब दूरी हमको ये दी थी और यहाँ पे हमको 3 घंटे। अब हम इसमें से डिवाइड देंगे, यहाँ पे रफ में दे सकते हैं हम कहीं भी 285, तो 3 नम 27, 8 सब 1 बचा है यहाँ पे, 3 5 6 15 कट गया, तो आंसर आ गया 95, यहाँ पे 95। तो आंसर हो जाएगा अतः रेलगाड़ी की चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही आंसर यहाँ पर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। एक उदाहरण ये 2 है। ये कह रहा है तनु साइकिल से 30.4 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो तनु की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो ये उदाहरण 2 लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ तनु की साइकिल की चाल। पहले तो हमको दिया क्या है, हमको यहाँ पे ये दी है, हमको किलोमीटर दिया है, तो समझ में आना ये दूरी दी है, हमको दूरी दी है 30.4 किमी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तनु की चाल प्रति घंटा हमको ज्ञात करनी है और 4 घंटे मतलब समय दिया हुआ है, समय हमको दिया हुआ है 4 घंटे। और यहाँ पर वो पूछ रहा है हमसे चाल। हमने चाल बराबर अभी सीखा है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन हमको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो तनु की साइकिल, ताकि हमको अच्छे से नंबर मिले। तनु की साइकिल द्वारा नहीं की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तनु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तनु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तनु द्वारा दूरी को तनु द्वारा लिया गया कुल समय, हो जाएगा। तो यहाँ पे तनु द्वारा तय की गई कुल दूरी हमको कितनी दी है, ये 30.4 किलोमीटर देख सकते हैं आप, और समय दिया यहाँ पे 4 घंटे। तो हम इससे भाग देंगे अब, तो यहाँ पे कहीं भी हम ऐसा भाग दे लेंगे, यहाँ पे रखना, यहाँ पे दे लेते हैं। तो 4 7 28 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 4 उतारेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 7.6 आ जाएगा, यानी इसका इसमें भाग दिया तो हमको मिला है 7.6। अतः हम लिखेंगे अतः तनु की साइकिल की चाल 7.6
किमी प्रति घंटा है। देख सकते हैं आप। अब हम कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उनको करते हैं। आइए, इस तरीके से आज हमने चाल, दूरी और समय से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे इस बुक में हम कर लेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है 16.1 का है। 16.1 का पहले का ए है, तो ए वाला हम करते हैं। ए नंबर डाल के इसमें दूरी दिया हुआ है डायरेक्ट, दूरी बराबर 80 किलोमीटर। दूरी हमसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है सब में, इन सब में, और समय दिया हुआ है 6 घंटे। 6 घंटे चाल हमको ज्ञात करना है। आप ये क्वेश्चन घर पे लगा लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये नंबर हैं क्वेश्चंस के। अगर आपको नहीं आएगा जो भी, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। और अभी जितने हम करवा रहे हैं उतने तो हो ही जाएंगे। सबसे पहले ये वाला करते हैं। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, भी हम लोग सीख के आए हैं, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी दी हमको? 80। हम इसकी बगल में यहाँ पे दूरी की जगह 80 लिखा हुआ है। समय कितना दिया है? 6 घंटे। अब हम 6 का इसमें डिवाइड देंगे, तो इसमें कहीं भी ऐसा रफ में कहीं भी ऐसे डिवाइड दे देंगे 6 का 80 में, तो 6 बन जाए 6, 6 कम 6, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा ये, और यहाँ पे 2 बचेगा। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, फिर 18 आएगा। 6 दूनी 12, 6 × 18, तो इस अब फिर 2 बचेगा। इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। इसलिए हम इसे कम हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 4 लगा देंगे, तो हमारा ये इससे आगे नहीं आएगा। इसका इसमें हम डिवाइड देंगे तो हमको मिलेगा कितना आया था? 13.34 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। दूरी दी है हमको 300 किलोमीटर, समय दिया है हमको 5 घंटे, चाल हमको ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, हल डालें यहाँ पे। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। फार्मूला हर एक सवाल में लिखना है ताकि याद हो जाए। दूरी अपन को दी है यहाँ पे 300 किलोमीटर प्रति, और यहाँ पे समय कितना दिया है? 5 घंटे। तो अब इससे इसमें डिवाइड देंगे। इसका इसमें हम रफ में डिवाइड देंगे तो सीधी से दिख रहा है 5 × 30 और 0 का 0, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सी क्वेश्चन करते हैं। दूरी हमको दिया हुआ है 620 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, और समय हमको दिया हुआ है 3 घंटे। चाल हमसे पूछ रहा है, तो हल डाल के हम लिखेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 620,
समय कितना 3। अब इसका इसमें भाग देंगे, कहीं भी रखना है, ऐसा कहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड देंगे 3 का, 3 का 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 20 हो गया, 3 6 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। इसे घटाने के लिए हम यहाँ पे 7 लगा देंगे, ये हमारा, तो बराबर हमारा आंसर 206.67 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम डी वाला क्वेश्चन करते हैं। दूरी हमें दिया हुआ है दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 2800 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 14 घंटे। चाल हमको ज्ञात करना है। इसमें भी चाल बराबर फॉर्मूला हम शायद सीखते आ रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमको दी है, दूरी हमको कितनी दी है 2800, समय कितना दिया है 14 घंटे, 14 दूनी कितना होता है 28, 2 बार में और 2 जीरो का 2 जीरो, यहाँ पे बराबर हो जाएगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ई वाला है, जो कि दूरी हमको दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं आप। दूरी हमको दी हुई है इसमें 375 जितना किलोमीटर, समय हमको दिया हुआ है 30 घंटे। ये तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, इतना टाइम कौन देता है। हमको चाल इसमें भी ज्ञात करना है। यहाँ पे हल लिखेंगे, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ये हमको दिया है 375 इतना कुछ 3750 किलोमीटर और समय दिया है 30 घंटे। 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाता है और इससे इसमें डिवाइड देंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पे आप डिवाइड देना तो 3 का 3 बार में चला जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इस केस में 3 दूनी 6 होगा, 2 बार में 6, लेकिन साथ में 6 जाएगा तो 1 बचेगा और ये यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब 5 उतारेंगे तो हो जाएगा 15, 3 5 15, तो 125 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है एफ। इसमें दूरी हमको दिया हुआ है 220 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 5 घंटे। चाल बराबर होता है फार्मूला दूरी बटे समय। दूरी हमको दी है 220 किलोमीटर, समय दिया है हमको 5 घंटे। तो हम इसका इसमें भाग देंगे, यहाँ पर डिवाइड देंगे हम इसका, तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो कि 20 से यहाँ पे देंगे तो 5 चौके हो जाएगा हमारा
500 के हमारा हो जाएगा 20। यहाँ पे 20 दो बचेगा तो दो नीचे घट के 2 22 में से 20 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 उतरेगा, 20 हो जाएगा। 500 का 20 मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट के चल रहा था, ये दूसरे का क्वेश्चन है।